तो हाँ जी, आपका नाम कमल शर्मा है और आपने ये डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की और राशि आपकी है मिथुन और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने 3-4 सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे कि विवाह कितने आपके होंगे, मतलब आपका आगे विवाह होने का, दूसरा विवाह होने का कोई योग है या नहीं। इसके अलावा आपने बोला है घर लेने में दिक्कत आ रही है, लड़का होगा या नहीं, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, काम काज में भी दिक्कतें आ रही हैं, ज़्यादा आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहा। ये आपके सवाल हैं, तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आपकी आमदनी लाभ और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो अपने बोला था मकान नहीं ले पा रहा, मकान कब मिलेगा। मकान का जो कुंडली में मकान के लिए हमें चौथा घर देखना होता है। चौथे घर से मकान वहाँ देखते हैं तो मकान का सुख देखना है, चौथा घर। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका मालिक शनि है। तो आपके मकान के लिए शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है, 10वें घर में नंबर लिखा है 4, ये है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तो काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह, अगर कोई ग्रह खराब मुझे लगा है, वो बुध लगा है। ये आपका सबसे बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। एक तो नीच का है और ऊपर से छठे घर में 6 भाव में बैठा है। दूसरा नंबर ये राहु का भी है, राहु भी आपका ख़राब है। तो बाकी ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे सूर्य उच्च का बैठा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है। अब आपके देखो जी, कुंडली में हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये जो अच्छे बुरे ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, वो है बुध ग्रह की। मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर आपके ऊपर जिस ग्रह का है वो है बुध ग्रह, क्योंकि भाई चल रही है बुध की आपके ऊपर बड़ी महादशा। और ये दशा आपके ऊपर 2017 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2034 में। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी जो कुछ हो रहा है वो कारण ये बुध है। अभी बुध का असर है कितना, ये है आपके ऊपर 80%। मतलब आपकी लाइफ में भाई 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, जो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण एक बुध ग्रह है। जो भी मतलब सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण बुध है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है चंद्रमा की। ये आपकी 9वां महीना 24 में चली है और दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। लेकिन इसका असर कम है, लेकिन बड़ा असर बुध का है। देखो, तो मैं दोबारा बोल दूं कि ये जो 9 ग्रह हैं आपके ऊपर, देखो जी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी है बड़ी महादशा। अब आपकी हम आपके बुध ग्रह को अभी देखेंगे कि वो अच्छा है कुंडली में या बुरा है। अगर तो अच्छा है आपका कुंडली में बुध, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला भाई क्या करेगा, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल की अच्छा जो बुरा है, तो बुध आपका है बड़े लेवल पे खराब, बुरा है, खराब है ये। इसकी वजह से क्या करेगा, आपको खराब फल देगा, आपको बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका भी जो समय चल रहा है ये आपका खराब समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है ये। और आपको मैंने पहले बोला भी था कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है बुध। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि उसी की चल रही दशा, जो देखो जी ग्रह खराब है कुंडली में बुध, उसी की पिछले 17 से चली हुई दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी देखो 9-10 साल की पड़ी है दशा। तो बुध को विस्तार में जानते हैं, बुध क्यों खराब मैंने बोला है। बुध देखो जी खराब होने के
दो बड़े कारण हैं। एक तो बुध जहाँ बैठा है वो है छठा घर, सिक्स भाव। ये घर अच्छा नहीं, इस घर से, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी चीज़ें देखते हैं। एक तो बुध छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से छठे घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे खराब होने का लगा है कि ये नीच का बैठ है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में है या उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो बुध क्यों खराब है? नीच का है, ऊपर से छठा घर। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है, एक तो छठे घर में बैठे, छठे घर को खराब कर देगा। छठा घर रोग का है, बुध आपको भाई रोगी बनाएगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी बुध की दशा में, खासकर त्वचा का रोग होना, चर्म रोग हो जाना, या और मतलब बुध के रोग आपको होंगे। जो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आएंगी, बुध के रोग आपको होंगे। जो बुध की बीमारियां हैं वो आपको हो सकती हैं। छठा शत्रु का है, बुध आपका शत्रु बढ़ा देगा। छठा अगर कर्जे का, बुध आपको कर्जदार बना देगा। कोशिश करना कर्जा लेने से बचना, कर्जा ले लिया उतरेगा आपका नहीं। और भी छठा अगर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। और भी ये कोर्ट कचहरी का भी कर होता है, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये नौमा घर। ये जो नौमा घर है, नौमे घर से आपका, मैंने बोला था, भाग्य देखा जाएगा। मतलब आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस नौमे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो नौमे घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बुध है। तो बुध हमें देखना पड़ेगा, आपका भाग्य देखना है। और बुध बेचारा खराब घर में बैठा है, ऊपर से नीच का है, तो बुध की वजह से बना है भाग्य भंग योग। अब भाग्य भंग योग की वजह से क्या होगा, आपका भाग्य भाई साथ नहीं देगा। जितना मर्जी मेहनत कर लो, जोर लगा लो, किस्मत ही नहीं साथ आपकी देगी, उल्टा भाग्य की हानि हो रही है। तो बुध आपके भाग्य की हानि कर रहा है। जैसे हमने बोला घर ले रहा हूँ, घर नहीं बन पा रहा। बुध भाई आपको जो भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं, चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी दिक्कतें आ रही, कारण बड़ा बुध है। इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और बुध इस कुंडली में से 12वें घर का भी स्वामी है। 12वां घर खर्चे का है, खर्चा, रोग, बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, शत्रु के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, खर्चे बढ़ाएगा। मतलब बुध सही होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बुध के उपाय क्या हैं, सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है, आप एक तो बुध के मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। मंत्र है 9000। पहला फर्स्ट काम आपका है, बुध के जो 9000 मंत्र है ये पूरे करने हैं। और ये पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 45 दिन। तो ये मंत्र शुरू करना बुधवार को संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपका जो बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो आप। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके बुधवार को शुरू करके रोजाना माला से करना, मतलब रोजाना चाहे 2 माला 3 माला कर करके इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। 11 की जितने भी आपके दिन लगते हैं। और मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। तो मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। जब मंत्र आपके पूरे हो गए फिर इनको छोड़ देना है आपने। और फिर दूसरा आपने जो उपाय शुरू करना वो लिख लो, वो है बुध कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, स्रोतर। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिख दी हैं, बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ। ये 2-2 मिनट के पाठ हैं। और ये पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? सुबह भी और शाम को भी। तो रोजाना ये भाई पाठ सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ने हैं या सुना करो, या एक टाइम जरूर पढ़ने हैं। एक चौथा उपाय है बुध का दान किया करो। क्या दान है? हरे रंग का कुछ भी दान ले लो, जैसे हरा कपड़ा, हरी दाल, कुछ भी हरी चीज़ें जो लेके बुधवार का जिस दिन होगा उस दिन दान कर दिया करो। 5वां उपाय है, बुध क्या है, एक देवता है, इसका दिन है बुधवार। तो हो सके बुधवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती किया करो। व्रत में आपने मान लो आप जिस दिन बुधवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज दिन है बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। और दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और व्रत के दिन में आपने नमक नहीं खाना, खटियाई नहीं खानी। व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। वैसे भी आपको मैं बोलूँगा ये जो आरती है ये 4-5 मिनट का पाठ होता है, तो ये रोजाना भी कर सकते हो आप। मतलब आरती चाहे रोजाना कर दो, सुन लिया करो। यूट्यूब काफ़ी है, लिख लेना, वहाँ पे लिखना कि बुध की आरती क्या है, वो लिख निकलेगा आएगा, वो सुन लिया करो। चाहे हरे कपड़े मत पहना करो, या बिल्कुल बंद कर दो, या कम यूज़ करो, बल्कि हरी वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। पन्ना दान कभी मत करना। तो यह है बुध के उपाय। बुध के मैंने मंत्र बोला है, एक बार पूरे करके छोड़ देना। और बुध कवच, बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक है दशा। दान हर बुधवार को। व्रत आपको
आपकी मर्जी है, रख लोगे अच्छी बात है भाई, कथा करो, आरती तो चाहे रोजाना कर दो। एक और उपाय है, बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना भी आप करोगे तो उससे भी बुध अच्छा होगा आपका। गणेश जी के लिए क्या करो, गणेश जी के आप मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकते हो, या गणेश चालीसा पढ़ लो, या गणेश जी का कोई कवच का पाठ पढ़ लो, मतलब कुछ ना कुछ गणेश जी का पाठ पूजा किया करो। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर है, तो आप देखो जी सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर है बुध ग्रह का, और वो बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि थोड़ा सा खराब है, क्योंकि एक तो नीच का घर भी खराब है भाई, भाग्य भंग जो बना है, भाग्य की हानि कर रहा है, और भी चीज़ें बुरी देगा। बुध बिजनेस का कारक है, अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अब और एक और, अपनी जो आपकी बेटी है, जब बहन है या बुआ है, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, उससे भी बुध अच्छा होगा। बहन, बेटी, बुआ और भांजी, इनको कभी मतलब नुकसान मत पहुंचाना, बल्कि इनकी हेल्प करनी, उससे भी बुध अच्छा होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हरा दान मैंने बोला इन्हीं को दे सकते हो आप, मतलब बुआ, बहन, भांजी या बेटी, इनको हरे रंग का दान कर सकते हो बुधवार को। अब आपके देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने बोला था, एक तो ग्रह आपका खराब है बुध, दूसरा ग्रह खराब है राहु। अब राहु की बात करते हैं, राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपने मुझे बोला भी था पत्नी के बारे में कि भाई मेरे विवाह कितने होंगे, तो पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है, तो 7वें घर में लिखा एक एक है मेष राशि, इसका मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। वैसे मंगल अच्छा है, और मंगल के अलावा 7वें ग्रह में शुक्र, राहु, सूर्य, ये 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में सबसे पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य आपका क्या अच्छे बुरे फल देगा। सूर्य वैसे अच्छा है आपका, क्योंकि सूर्य 7वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है। तो सूर्य क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये ग्रह अगर उच्च के बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, या दोस्त का घर है, वहाँ पे अच्छे फल देते हैं। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य इस कुंडली में पत्नी घर में उच्च का बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर। 11वें घर से आपकी जो इनकम है वो देखेंगे, लाभ देखेंगे, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। 11वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, तो सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो उच्च का बैठा है, और बैठा भी पत्नी घर में, मतलब लाभ चलेगा उठ के पत्नी घर में, इनकम चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। जहाँ तो आपकी पत्नी मतलब धन कमाने वाली होगी, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, वो आपको धन देगी, लाभ देगी, या उसके आने के बाद आपके वैसे जीवन में ये चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, धन मिलेगा, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और सूर्य ये घर की पत्नी आपकी हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, क्योंकि उच्च का पत्नी घर में बैठा है। ऐसे मैंने देखा है लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या वो कोई और मतलब पत्नी आपकी काफ़ी गुणी समझदार होगी, मेहनती पराक्रमी होगी। तो यहाँ पे चलो सूर्य ठीक है पत्नी के लिए। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली में देखो जी, शुक्र इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है मालक शुक्र। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, और शुक्र इस घर से 7वें दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मतलब शुक्र आपके पहले घर का करेगा अच्छा, आपको मेहनती, पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान, समझदार, गुणी बना देगा। पत्नी घर में बैठा, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब सूर्य देखा वो भी अच्छा है, शुक्र देखा वो भी अच्छा है। अब 7वें घर में जो एक लिखा है मालक, मैंने बोला था मंगल भी देखना पड़ेगा, वही मेन है घर का मालक देखना। और आपका मंगल भी अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे गुरु की राशि, मित्र राशि में बैठा है, और 7वें घर से 9वें घर में बैठा है। मंगल भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य आजाद देगा, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी काफ़ी मेहनती, साहसी होगी। तो हमने सूर्य देखा वो भी पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र देखा वो भी पत्नी के लिए अच्छा है, मंगल देखा जो कि पत्नी घर का मालक है वो भी अच्छा है। लेकिन अब पत्नी घर में जो राहु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब राहु आपका 2-3 कारणों से खराब है। पहला खराब होने का कारण कि राहु 7वें घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 12वां घर खाली, 11वां घर खाली, 10वां घर खाली, 8वां घर खाली, सिर्फ 9वें घर में चंद्रमा बैठा है। ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्पदोष, एक होता है आंशिक, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना है। और इसका नुकसान क्या होता है, जिन घरों में ये बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे केतु पहले घर में है तो केतु पहले घर को खराब कर देगा, और राहु 7वें घर में है, राहु 7वें घर को खराब कर देगा। 7वां घर पत्नी का, राहु आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। और वैसे भी ऐसी मैंने भाई हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं, पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। और वो दिक्कतें क्या होती हैं, जहाँ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, या तलाक हो जाना,
यहाँ पत्नी का बीमार होना या पत्नी से प्रेम ना मिलना, और ये दिक्कतें आती हैं राहु की दशा में। मतलब आपको राहु आपका जो है पत्नी घर में बैठा है तो राहु आपको पत्नी वाली दिक्कतें जरूर देगा, खासकर राहु की दशा में। और ये दशा आपकी छोटी आगे आने भी वाली है। यहाँ पे देखो, जैसे आपकी देखो जी, अभी मैंने बोला बड़ी दशा किसकी है, बुध की चली हुई है। बड़ी दशा 17 में चली थी, 34 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा भी आपकी चल रही है चंद्रमा की। इसके बाद चलेगी मंगल, फिर राहु। ये जो राहु की दशा जब आपकी आएगी, इसमें आपकी ये आपका समय खराब होगा भाई। ये आप तारीख लिख लो अपने पास, 25 तारीख दूसरा महीना 2027 में आपके ऊपर चलेगी, ख़त्म होगी 29 में जाके। इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी पत्नी वाली आएगी आपको। और वो अब अगर मुझे पूछे कि अभी पत्नी वाली दिक्कत क्या आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। या तो पत्नी से डिवोर्स हो जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का लड़के मायके चले जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और भी दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। और ये 11वें घर को देख रहा है, इनका आमदनी, लाभ, लगन को कई दिक्कतें दे देगा राहु। वो समय आपका ख़राब समय होगा। तो राहु के पाए देखो जी, ऐसा नहीं कि राहु आज आपको दिक्कत नहीं दे रहा। आज भी अगर आपका पत्नी से मनमुटाव होता है, राहु कारण है। आज इसका असर आपके ऊपर इतना है, थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर क्या होगा, ये 50 गुना बढ़ जाएगा आपका। सभी ग्रहों का आज भी असर है, बस दशा में असर बढ़ जाता है। अब करना क्या है, राहु यहाँ पे 6 है, इसकी पावर आपने 0 करनी, मतलब राहु के पाए करो। अब राहु के देखो जी, राहु के 2 पार्ट है, वो तो पार्ट आप आगे जब इसकी चलेगी दशा उस समय शुरू कर देना। एक तो है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो मैंने क्या बोला है, जैसे आपको मैंने बोला था दशा भी आपकी आएगी 27 में, तो ये दोनों पाठ आप चाहे उस समय शुरू कर देना पढ़ने, ये इनको सुन लिया करो, अभी चाहे रहने दो। लेकिन तीसरा पाठ तो मैं बोलूँगा अभी से शुरू कर दो, वो है राहु का दान कर दिया करो। ये तो चाहे आज से शुरू कर देना, ताकि ये दान इसकी पावर कम कर देगा, शांत कर देगा इसको। लेकिन अगर आपका सवाल है कि आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव होता रहता है पत्नी से, मैं बोलूँगा भाई ये पाठ अभी से चाहे शुरू कर दो। अगर लड़ाई झगड़े अभी भी हो रहे हैं पत्नी से, तो ये उपाय, ये जो दोनों पाठ हैं अभी भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही पत्नी वाली, तो अब पाठ अभी रहने दो, दशा में शुरू कर देना, लेकिन दान अभी शुरू कर दो वैसे राहु का। अब आपके देखो जी, हमने जो ग्रह देखे हैं, हमें आपका शुक्र देख लिया, सूर्य, मंगल, राहु अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही जो पहले घर में केतु बैठे, क्योंकि जो मैंने बोला आंशिक काल सब दोष है, तो केतु थोड़ा सा पहले घर को ख़राब करेगा, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत, मतलब पहला अगर आपका शरीर हेल्थ है, केतु थोड़ा सा हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा आपको। कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन हेल्थ ख़राब कर देगा। इसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हो। अब आपका एक सवाल संतान के लिए भी था। 5वां घर कुंडली में संतान का होता है, संतान कैसी होगी 5वां घर, और वही बात है घर का मालक देखना है। 5वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले गुरु की बात कर लेता हूँ। गुरु देखो जी बैठा है 5वें घर में, शनि घर में, और गुरु शनि को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। और गुरु जो है, ये एक और नेगेटिव बात है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो चलो शनि का घर है वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से गुरु थोड़ा सा 5वें घर को हल्का सा खराब करेगा। और गुरु इस कुंडली में है भी 6ठे घर का मालक। 6ठे घर में जो 12 लिखा है, इसका मालक गुरु होता है। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब गुरु 6ठा रोग संतान। गुरु थोड़ा सा आपकी संतान को बीमार कर सकता है, या आपकी संतान के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। लेकिन गुरु देखो जी इस घर का कारक भी होता है। ऐसा नहीं कि गुरु इस 5वें घर को खराब ही करेगा, नहीं भाई, अच्छा भी करेगा। संतान मतलब पुत्र का योग बना के बैठा है वैसे, लेकिन आपने बोला था पुत्र का योग है या नहीं। वैसे गुरु देखो जी पुत्र का योग लेके बैठा है, लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी कुंडली में 5वें घर में कोई लीड्स ग्रह बैठा, क्योंकि जो ग्रह होते हैं जैसे शुक्र का है लीड्स ग्रह होता है, चंद्रमा लीड्स ग्रह है, सूर्य पुरुष है, गुरु पुरुष है। गुरु जो भी 5वें घर में होता है पुत्र का योग होता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से हो सकता है आपके लड़की का योग भी हो, क्योंकि राहु जब 5वें घर में होता है तो लड़की का योग बन जाता है, या गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो आप जब ये राहु के उपाय करेंगे, अपने आप को गुरु भी अच्छा हो जाएगा। मतलब गुरु फिर भी आपको, मतलब गुरु 5वें घर का रला मिला करेगा, अच्छा भी करेगा, बुरा थोड़ा सा, जैसे कि संतान का बीमार होना, मनमुटाव होना, या गर्भपात हो जाना, या संतान में देरी होना। क्योंकि गुरु एक देवता ग्रह है। देखो जी गुरु चाहे खराब भी है, अच्छे बल देना इसकी एक आम बात है। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, लगन को देख रहा है 9वें 11वें, कई चीज़ अच्छी भी देगा आपको, थोड़ा सा मार्केश भी। वैसे अब 5वें घर का मालक शनि की और बात करूँ,
शनि बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर कुंडली में है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो आपके धन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल तो अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में, कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। अब दूसरे घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। तो शनि को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। देखो जी, शनि आपका बैठा है कहाँ पे? दूसरे घर में, धन का घर है, और वहाँ पे बैठा है मंगल घर में। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथा 5वां, इन घरों का मालक शनि है। चौथा घर है आपकी कुंडली में आपकी माता का घर है, मकान का घर है। मकान कैसा होगा, माता कैसी होगी, वाहन कैसा होगा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखे जाएंगे। चौथे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में जानना है, शनि को देखा जाएगा। और वो बैठा धन के घर में। शनि देखो जब आपको धन के घर में बैठा, धन देगा जरूर। कैसे धन देगा? चौथा घर माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा। आपकी माता से आपको धन मिल सकता है, या मकान से धन मिल सकता है। या मकान मतलब मकान से धन का मतलब है कि मकान किराए के रूप में धन मिलना, या मकान के रूप में आपके पास धन होगा। मतलब आपने पास खुद का मकान है, उसके रूप में आपके पास धन होगा, या वाहन के रूप में आपके पास धन होगा। और शनि इस 5वें घर का भी मतलब है संतान धन। संतान से भी आपको धन मिलेगा। अब संतान से धन का मतलब है जहाँ तो आपकी संतान, जो आपका बच्चा है, वो आपको धन कमा के देगा। यह संतान होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि थोड़ा सा, जो आपका शुरुआती जीवन होगा, जो पहले साल है आपके 25, 30, 35, 36 साल, मतलब जो शुरुआती जीवन है, उसमें आपको धन को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है, धन देगा, लेकिन शुरुआती जीवन में दिक्कतें आएंगी धन को लेकर आपको। बाद में धन, क्योंकि शनि विलंब का भी कारक है, धन देगा लेकिन विलंब से। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत शनि के उपाय भी जरूर करो, क्योंकि शनि के उपाय करोगे फ़ायदा क्या होगा? धन को लेकर दिक्कत नहीं आएंगी, धन आना शुरू होगा, और आपको मकान का सुख मिलेगा, और वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है वो है शनि देवता। तो शनि के लिए आप 1-2 उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं शनिवार को। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं रात के समय। ये मैं उपाय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने मुझे बोला था मकान लेने में दिक्कत आ रही है, आपने बोला था। क्योंकि चौथा घर, जो मकान का घर, उस घर का मालिक शनि है। तो शनि को मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकते हो कि शनि देवता जी, जो मेरा मकान नहीं बन पा रहा, जो भी दिक्कत है वो दूर हो, मकान मेरा बन जाए। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ सकते हो, या सुन लिया करो। अब आपके देखो जी, यहाँ पे ये जो 10वां घर है, ये काम काज का घर होता है। इस घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा, भाग्य घर में बैठा है। काम काज, भाग्य में वैसे काम काज चलता रहेगा आपका, ये दिखा रहा है। और भी अच्छे फल करो। अभी चंद्रमा की चल रही दशा भी आपकी। बस आपकी देखो जी, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब बुध है। और बुरी बात है कि इसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। और दशा है भी देखो अभी काफ़ी लंबी, 34 में ख़त्म होनी है। इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे सही होगा? तो ये जो यहाँ पे मैंने उपाय लिखे हैं, ये उपाय करने पड़ेंगे। दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो, और इनको हो सके 2-2, 3-3 बार पढ़ो। दान बुधवार को करो, और बुध की आरती, बुध देवता की आरती रोजाना करो। व्रत कथा रखो, अगर आता है व्रत रखना रख लो, बुधवार को रख लिया करो, व्रत कथा सुन लिया करो। गणेश जी की पूजा उपासना कर लो, बुध के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और बाकी राहु जो है आपको ये दिक्कतें देगा, पत्नी वाली खासकर। और राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी पत्नी वाली, या और भी दिक्कतें आएंगी। वो आज भी असर है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो राहु के भी जो पाठ हैं वो, चाहे अगर दिक्कतें आज ज़्यादा है पत्नी वाली, तो ये दोनों पाठ आज भी आप पढ़ सकते हैं, या सुन लिया करो। और दान इसका तो ज़रूर करो आप। और शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो रात के समय। बाकी देखो जी, एक और आपके सवाल देख लेता हूँ मैंने। आपने मुझे बोला मेरी शादी कितनी लिखी है, एक या एक से ज़्यादा। देखो जी, राहु जब 7वें घर में होता है, तो ये मैंने जो जरा केस देखे हैं, डिवोर्स हो जाता है। पहले विवाह में दिक्कत आती है, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पे चलो सूर्य उच्च का बैठा, ये हैंडल कर लेगा। और शुक्र भी बैठा है, और साथ में अगर माल मंगल अच्छा है। अगर मंगल भी आपका ख़राब होता फिर तो यहाँ पे कन्फर्म था कि दिक्कत आनी थी। लेकिन हाँ, फिर भी राहु के भी जो दशा आने वाली है उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी आपने खुल के अगर मुझे बताया होता कि भाई मेरी दिक्कत आ रही है, पत्नी से नहीं बनती, फिर तो मैं चलो एक आइडिया लगा लेता। लेकिन अब आप देखो, अगर लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो राहु दिक्कतें दे रहा है आपको। क्योंकि सवाल पूरा प्रॉपर बताना चाहिए था, फिर ज़्यादा मैं क्लियर कर देता। लेकिन दशा में दिक्कत जरूर आएगी राहु की दशा में। लड़का होगा या नहीं। 5वां घर संतान का घर है, उस घर में जो गुरु बैठा है, गुरु एक पुरुष ग्रह है, पुत्र का जो लेके बैठा है। लेकिन राहु के क्षेत्र में होने की वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा लड़की भी आपको दे दे। लेकिन मैंने बोला संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है।
और शनि के मंदिर जाके आप पुत्र की भी कामना कर सकते हैं कि शनि देवता जब कि मैं मंदिर इसलिए आया हूँ ताकि मुझे पुत्र का सुख मिले, क्योंकि आप मेरी संतान के घर के मालक हैं। तो जब भी शनि मंदिर जाओगे प्रार्थना करो कि आप मेरी संतान के घर के मालक हैं, मुझे पुत्र का सुख मिले, और आप मेरे चौथे घर के मालक हैं जो कि है मकान का घर, तो जो मुझे मकान बनाने में दिक्कत आ रही, मुझे मकान का सुख मिल जाए। और आपने बोला मैं भगवान कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, तो आप देखो जी कृष्ण जी के लिए क्या करो, एक तो हो सके तो गीता ज़रूर पढ़ा करो, ये कंपलसरी है आपके लिए, ज़रूर पढ़नी है गीता जब भी टाइम लगे रोजाना। दूसरा काम, कृष्ण जी का जो मंत्र है हरे कृष्णा, ये जाप करना है। कब करना है? सुबह उठ जाओ, सुबह आप मतलब 4 से लेकर 6 के बीच में उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं उसमें उठ के अपना जो पूजा स्थान, आपके घर में जो पूजा स्थान अपने बना रखा है वहाँ पे बैठ जाओ, आंखें बंद करके पूरी भावना से 10, 20, 25, 30 मिनट जितना कर सकते हो, और हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे जपना है आपने, रोजाना जपो। इससे आपके भाई हज़ारों आपको फ़ायदे होंगे, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। और बाकी आपने बोला रोज़ अगर कब तक सेट होगा, क्योंकि ये दिक्कत आपकी भाई बुध की वजह से आ रही है। मतलब जो मैंने उपाय बोले चलो वो भी आप करो, लेकिन साथ में जो आप हरे कृष्ण जी आपने बोला है उसकी पूजा उपासना करता हूँ, उसका नाम भी जपा करो और गीता को पढ़ा करो। रतन आपने बोला कौन सा दान करूँ? श्योर रतन, मैं बोलूँगा कोई दान मत करो, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वो करो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझ आ चुका होगा कि आपकी जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अभी दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही, बुध की दशा है वही आपको दिक्कत दे रहा है, और है भी भाग्य भंग योग बना है। और मैं फिलहाल फिर बोलूँगा भाई कर्जा लेने से बचना है, कर्जा भी मत लेना, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल है या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। दोपहर के बाद एक बार कॉल कर लेना मुझे, या सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। और जो पत्नी वाला आपका सवाल था उसके लिए देखो जी, पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है कि आपकी पत्नी कुंडली में 7वां घर कैसा है, और बच्चे के लिए भी पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है।